हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि जिस रिलेशनशिप में आप इस वक्त हैं क्या वो सक्सेसफुल होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या इस रिलेशनशिप में आपको अपना टाइम और अटेंशन इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है बट अभी तक भी आपको पता नहीं कि आगे होने क्या वाला है, ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको और इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, तो इस रीडिंग में आपको ज़रूर कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं कैप्रिकॉर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Knight of Pentacles, the Tower, Five of Pentacles, Eight of Swords, and Five of Cups. Okay. So यहाँ पे Five of Pentacles है। I think Capricorn, आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में है। आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, या प्रोबेबली इनके लिए कुछ और या कोई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि आप शायद ऑलरेडी एज पे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको इनफ रिस्पेक्टेड, इनफ लव्ड नहीं फील हो रहा है। एंड शायद आप इस रिलेशनशिप में बस इसीलिए हैं क्योंकि आप इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड हैं। ऑल्सो हमारे पास है फाइव ऑफ कप्स, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिग्रेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में होना। ओके, कहीं ना कहीं आप ये बात सोच रहे हैं कि काश आप इस पर्सन से कभी मिले ही ना होते, काश ये रिलेशनशिप इस पॉइंट पे ना आया होता, और काश ये सारी चीजें आपके लाइफ में कभी हुई ना होती। बट द थिंग इज कि आप शायद बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, एंड ये बात आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आपके इमोशंस आपको ये चीज रियलाइज नहीं करने दे रहे हैं। तो अगर आप इस फाइव ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन में हैं जहां पर ये पर्सन आपको एक प्रायोरिटी की तरह नहीं ट्रीट कर रहा, आप उनके लिए एक ऑप्शन बन गए हैं, आप उनके लिए एक स्केप बन गए हैं। उन्हें लगता है कि चाहे वो जो भी करें आप उनके पास ही रहेंगे, आप हमेशा उन्हें सपोर्ट करते ही रहेंगे, तो फिर ये रिलेशनशिप कैसे वर्क करेगा। क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक जो चीजें आप नहीं देख पा रहे वो दूसरे लोग देख रहे हैं। आपकी आंखों पे इस वक्त पट्टी बंधी हुई है, ये पट्टी है इमोशंस की, ये पट्टी है उन चीजों की जो आपको सच देखने से रोक रही हैं। एंड आपके आसपास के लोग ये सारा सच देख रहे हैं। मे बी आपके आसपास के लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं या आपको ये बता रहे हैं कि ट्रुथ क्या है, बट स्टिल आप चीजों को नहीं देख पा रहे। समहाउ आपके लिए पर्सन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप इसके अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहे। बट चूंकि यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स है कैप्रिकॉर्न, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि आपके अभी के किए हुए फैसले हो सकता है बाद में आपको परेशान करें या इसका आपको पछतावा हो। फाइव ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आप इस वक्त क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, एंड द टावर मोमेंट आपको सब कुछ जल्द ही दिखाएगा। ओके, टावर मोमेंट का मतलब है कि कुछ चेंजेस आएंगे ड्रास्टिकली, और उन चेंजेस से जो स्थिति सामने आएगी उसको देख के आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। आई थिंक ये है किसी तरीके के इल्यूजन के ओवर होने के बारे में। अभी जो आपने देखा है शायद वो इतना क्लियर नहीं है और इसलिए आप कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पे रहने से, एफर्ट करने से चीजें बदल जाएंगी। बट आवर मोमेंट आपको ट्रुथ दिखाना चाहता है, एंड ट्रुथ ये है कैप्रिकॉर्न कि ये पर्सन आपके लिए सुटेबल नहीं है। ये पर्सन एक कार्मिक हो सकता है जो कुछ लेसन सीखने आया है आपसे, और आपको कुछ लेसन इस सिचुएशन से मिलेंगे भी। ये पर्सन ऑब्वियसली आपको डिजर्व नहीं करता, एंड जस्टिस होना ही है, जस्टिस यूनिवर्स का लॉ है। तो ये पर्सन ऑब्वियसली इस सिचुएशन में इसलिए है क्योंकि उन्हें अभी बहुत सारे लेसन सीखने हैं और आप सेम पेज पे नहीं हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो ये इतना आसान नहीं होगा। इस पर्सन को अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये एक बहुत स्लो मूविंग एनर्जी भी है,
सो ये पर्सन हो सकता है आपको काफी इरिटेट कर दे। जब बात आए इस रिलेशनशिप की प्रोग्रेस की, तो ये पर्सन कोई ना कोई एक्सक्यूज आपको देता रहेगा, कोई ना कोई रीजन देकर कमिटमेंट को टालना चाहेगा। ये पर्सन चाहेगा कि आप उनके साथ टच में रहें, उनके लाइफ में बने रहें, बट देन आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएगा जो आप डिजर्व करते हैं कैप्रिकॉर्न। एंड अगर आप इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल तो होना इसका पॉसिबल मुझे नहीं नजर आ रहा, बट अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप चले, ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको इन सारे चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ सकता है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा वेट करवा सकता है। ये पर्सन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपके रास्ते में क्रिएट कर सकता है, जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। एंड वो आपको बहुत अनोइंग लग सकता है। वो ऑफ कोर्स एक हेल्दी और सक्सेसफुल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बनता है, और एक्चुअली ये रिलेशनशिप आप चाहे तो ये सस्टेन कर सकता है, किसी तरीके से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, बट जब बात आती है कमिटमेंट की, तो इस पर्सन के लिए वो आपको देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एंड इस तरीके का रिलेशनशिप कितना इंजॉयबल होगा आपके लिए, वो आपका डिसीजन है कि आप क्या चाहते हैं। बट ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा आपके लिए। एटलीस्ट ये वो पर्सन तो नहीं है जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। The High Priestess, Eight of Wands, the Devil, and the Emperor। तो हमारे पास है द डेविल का कार्ड। द डेविल के साथ इस पर्सन के दिमाग में कई सारी बातें हैं। ये पर्सन रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिवली नहीं देखता। इनके लिए वो किसी ना किसी तरीके का एडवांटेज का जरिया है, किसी ना किसी तरीके का प्रॉफिट ये चाहते हैं, इसमें किसी ना किसी तरीके का गेन चाहिए। और ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। ऑल्सो ना सिर्फ इस पर्सन की अपनी एक्सपेक्टेशन है, अपने आइडियाज हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि बाहर से भी कई सारी बातें इनके दिमाग में जा रही हैं और ये बातें इन पे इम्पैक्ट कर रही है। इस पर्सन को एक आइडियल रिलेशनशिप चाहिए और उस आइडियल रिलेशनशिप में वो कंट्रोल में है। ओके, द एम्परर के कार्ड के साथ ये पर्सन चाहता है कि वो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करे। ये पर्सन काफी ईगोसेंट्रिक हो सकता है, काफी कंट्रोलिंग हो सकता है। इन्हें अपने अकॉर्डिंग हर चीज चाहिए होगी। एंड ये आपके लिए कंसिडर करने वाली बात होगी कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में समहाउ सफोकेट हो रहे हैं। ऑल्सो फोर ऑफ सोर्ड्स आपसे कह रहा है कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए चीजों को लेके। फोर ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो दर्शाता है अकेलेपन को, खालीपन को। सो ये टेम्परोरी है। जो भी आप इस वक्त फील कर रहे हैं ये टेम्परोरी है, ये इमोशंस की वजह से है। बट अगेन थैरो आपसे यही कह रहा है कि कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लेते वक्त, स्पेशली इस तरीके का कि आप किसके साथ अपना फ्यूचर बिताएंगे, आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, बिकॉज चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी वरना। एंड ये जो सिचुएशन है वो टेम्परोरी है, याद रखें। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ थैरो आपसे कह रहा है कि कुछ नया करने की जरूरत है। एंड आई थिंक द हाई प्रीस्टेस के साथ आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। कैप्रिकॉर्न ये है उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के बारे में, ये है अपने लिए नई पॉसिबिलिटी ढूंढने के बारे में और नई एनर्जी को वेलकम करने के बारे में। सो सब कुछ चेंज हो रहा है और चेंज हमेशा आसान नहीं होता और ना ही हमेशा अच्छा फील होता है। बट जो भी है, जैसा भी है, ये आपके काम ही आएगा एक वाइज डिसीजन लेने में। ओके, ये बात ध्यान रखें। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न। स्पिरिट ऑफ द साउथ। तो ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि आपके अंदर एक फायर है। वो फायर आपको किसी भी सिचुएशन से निकाल सकती है, आपकी मदद करेगी हर हालात से निपटने में। एंड अगर आप वाकई में थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो ये सोचने वाली बात है
ये रिलेशनशिप आप चाहे तो पुल कर सकते हैं, किसी तरीके से चल सकता है, बट इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। वो कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुली हैंडल कर पाए, उसमें खुश रह सके, ये अभी तक उन्होंने सीखा नहीं है। इसके लिए उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, हील करें खुद को, वरना हो सकता है कि ये पर्सन आपको बार बार हर्ट करे। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपका ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।